हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से, इसमें हम इंट्राडे में सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और उनके हिसाब से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पैटर्न के बेस पर ट्रेड किस तरह से कंप्लीट हुआ और उसके हिसाब से रिजल्ट हमारा क्या रहा, एसएल रहा या टारगेट रहा। तो हम वो चार्ट देखेंगे जिनमें ऑलमोस्ट हम जितना कंसिडर करते हैं जो टारगेट हिट किए हैं। चलिए हम पहले इन 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को रिकैप कर लेते हैं। ये इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, वर्जिन सीपीआर है, ओडी रिजेक्शन है, ओडी बाय एंड सेल है, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, आपका ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, आउटसाइड वैल्यू सीपीआर, इनसाइड वैल्यू सीपीआर और आपका नैरो सीपीआर और ये कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमए यानी कि वाइड ईएमए है कि फ्लैट ईएमए है कि स्लोपी है। तो हमने ये सारे पैटर्न्स हमने देख लिए। अब वो सेम पैटर्न हम देखेंगे कि किस किस स्टॉक में बनते हुए दिखे आज के दिन। जैसे हम पावर फाइनेंस यानी पीएफपी में देखते हैं कि ओपनिंग कहाँ है, सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग है। तो ये कौन सा सेटअप बना, पीपीटी सेटअप। उसके हिसाब से हम यहाँ 1:2 कंसिडर करके देखते हैं और वहाँ से हम अपने आरआर के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड कंसिडर करते हैं। आज ज़्यादातर हमने पीपीटी सेटअप को देखा। इसमें देखें हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ये कल के लो के नीचे क्लोजिंग मिली तो क्लोजिंग पर एंट्री है। तो ये ओडी फॉर सेटअप के हिसाब से ओडी फॉर सेल कंसिडर करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ ट्रेड देखने को मिला। अब बात करते हैं गोदरेज की। गोदरेज में भी हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोजिंग है तो पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से। आइसर मोटर में क्या है, हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर, बाहर क्लोजिंग, तो हमारा ओडी फॉर सेल पीपीटी फॉर सेल के हिसाब से हमारे यहाँ पे पीपीटी सेटअप के हिसाब से ट्रेड देखने को। इसके बाद हमारे पास वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी फर्स्ट कैंडल के हिसाब से रेड कैंडल, तो रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी हमें एक अपना आरआर के हिसाब से मूव देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चंबल फर्टिलाइजर। चंबल और फर्टिलाइजर में क्या है कि फर्स्ट हाई बनाने के बाद रिट्रेस किया और दोबारा उस हाई के आसपास से जब रेड कैंडल फॉर्म होने लगे तो उस रेड कैंडल जो क्लोज होगी उस पर एंट्री होगी और वहां से हमारे पास ये टारगेट कंसीडर किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बंधन बैंक। बंधन बैंक में आपका पीपीटी सेटअप है। उसके बाद सीमेंस में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ आपको एक ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद लुपिन है। लुपिन में भी आपको पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से ओपनिंग सीपीआर के अंदर, बाहर क्लोजिंग, तो देखें सिप्ला में भी ओपनिंग सीपीआर के अंदर, बाहर क्लोजिंग, पीपीटी सेटअप। अब बात करें ओएनजीसी। ओएनजीसी में हमारे पास सीपीआर के अंदर ओपनिंग है और बाहर क्लोजिंग, इसमें बाई साइड आपको पॉजिटिव ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है इसके बाद में बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में हमारी ओपनिंग कल के हाई के ऊपर है और क्लोजिंग अंदर है, तो इस कंडीशन को हम इवनिंग स्टार पैटर्न कहते हैं। इवनिंग स्टार के हिसाब से हमारा 1:2 जो कंसीडर कर रहे हैं आरआर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, यहाँ भी हमें एक ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है एशियन पेंट। एशियन पेंट में भी आपको पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से आपको ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास में हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक है ना, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट इसमें देखने को मिला, उसके हिसाब से यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पावर फाइनेंस। पावर फाइनेंस में आपको पिवट
प्रेशर ट्रेड के हिसाब से इसमें भी था। तो ये थे, हमने देखे कि आज ज़्यादातर एक ही पैटर्न ज़्यादा हमें देखने को मिला जो रिपीटेड हुआ, वो था पिवट प्रेशर ट्रेड, यानी कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोज, चाहे अपसाइड या डाउन साइड, जिधर क्लोज होगी उसके हिसाब से कंसिडर किया जा सकता। तो ये थे हमारे सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।